हेलो फ्रेंड्स, इशिका और तान्या की लव स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना कि इशिका और तान्या दोनों डिसाइड करते हैं कि वैलेंटाइन के बाद वो इशिका की मॉम को सब कुछ बता देंगे। अगर वो मानती हैं तो ठीक है, नहीं तो ये दोनों अलग एक साथ पूरी लाइफ अपनी स्पेंड करेंगे। तो इसी के साथ आज ये स्टोरी का लास्ट पार्ट है। उम्मीद है कि आप सबको पसंद आएगी और अगर कुछ गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो इशिका तान्या से ये बोलती है और वहाँ से उसे हक करती है और अपने घर आती है। धीरे धीरे इनके वो दिन भी कटने लगते हैं और फाइनली वैलेंटाइन डे का दिन आने वाला होता है। तो एक रात पहले ही इशिका सारी प्रिपरेशन करती है, तान्या के लिए डिनर प्रिपेयर करती है और एक टेरेस पे अपने जब सब सो जाते हैं उस टाइम पे और अपने टेरेस को बिल्कुल चेंज कर देती है। वो सारे घर वालों से छुप के बहुत मेहनत करके वो वहाँ एक नीचे गद्दा डालती है कॉर्नर पे और मतलब एक बहुत प्यारी सी डेकोरेशन करती है वो तान्या के लिए। उसकी फेवरेट डिशेस बनाती है और तान्या को कॉल करती है कि ऊपर आ जाओ। तो तान्या कहती क्यों, रूम में नहीं? तो कहती है अरे यार मैं टेरेस पे हूँ ना, उसके बाद रूम में चलेंगे, आ जाओ ना। तो तान्या कहती है कि यार इतनी ठंड में ठंड लगेगी। तो कहती कुछ नहीं लगेगी, तुम आ जाओ ऊपर, तुम्हें बड़ी ठंड लग रही है, मेरे होते हुए तुम्हें ठंड लगेगी तो मेरा होना ही बेकार है, लाना तो मेरे होने पे। तो तान्या हंसने लगती है। तो कहती है अभी हंसना बंद करो और अपनी एक क्यूट सी स्माइल ना मुझे फेस टू फेस दिखाओ, फ़ोन पे नहीं सुननी मुझे, और फटाफट आ जाओ दौड़ती हुई। तो तान्या कहती है इतनी बेसब्री? तो कहते यार बहुत बेसब्र हूँ मैं, फटाफट आ जाओ तुम। तो फिर तान्या जो है ऊपर आती है टेरेस पे और अपने टेरेस से फिर वो कूद के इशिका के टेरेस पे आती है। तो देखती है कि टेरेस का तो पूरा रुख ही इशिका ने चेंज कर दिया होता है। वैसे चारों तरफ देखती है तो वैसे लाइट नुमा जुगनू और मतलब बहुत अच्छी डेकोरेशन उसने की होती है। लाइटिंग हल्की हल्की सी, रोज़ पेटल्स, कैंडल्स और एक प्यारा सा टेंट क्यूट सा। और उसने इशिका ने जो है चारों तरफ से एक चादर से वो पूरा कॉर्नर ढक दिया होता है, जिससे कि किसी को वहाँ का कोई भी मंज़र नज़र ना आए और वो बिल्कुल प्राइवेटली वो डिनर एंजॉय कर सकें, अपनी रात को खुशनुमा बना सकें। तो चारों तरफ से उतना पार्ट वो कवर कर देती है जिससे आसपास के लोगों को पता ना चले कि टेरेस पे कोई है। और वो बहुत अच्छे से सारी डेकोरेशन देखती है तो बहुत खुश होती है तान्या, और वो ऐसे चारों तरफ देखने लगती है। एक तो तान्या की आदत, जब उसे ऐसा कोई सरप्राइज़ मिलता है तो इशिका पे ध्यान ही नहीं देती, सरप्राइज़ में खो जाती है। गलत बात है तान्या, इशिका पे भी ध्यान देना चाहिए। तो इशिका ऐसे उसके पीछे से आती है और उसके कमर में हाथ डाल के उसको हक करती है और कहती है जॉन, ये डेकोरेशन तुम्हें इतनी पसंद आई, सारा ध्यान इस पे डाल रही हो, तो डेकोरेशन करने वाली पे ध्यान कौन डालेगा मेरी जान? थोड़ी नज़रें करम हम पे भी कर दो। तो तान्या अपना हाथ ऐसे ले जाके वो मतलब आगे से पीछे की तरफ अपना हाथ ले जाती है और इशिका के फेस पे रखती है और कहती है जान, तुम तो मेरी हो ना, तुम पे तो हर वक्त मेरी नज़रें रहती हैं,
हाँ, अब तुमने इतनी मेहनत से मेरे लिए इतना सब कुछ किया है, तो इसका एप्रिशिएशन तो थोड़ा तो बनता है ना, इसलिए ढंग से देख लो ना, कोई कमी तो नहीं है, तभी तो अप्रिशिएट करूँगी आपको। तो इश्का बोलती है कि भाई मेरी जान, बस तुम अप्रिशिएट कर दो, तुम्हारी तारीफ मिल जाए तो मतलब पैसा वसूल हो जाएगा मेरा। तो कहती है अच्छा, कहती हाँ ना, और क्या। आई लव यू सो मच यार, तुम्हारे बिना ना ऐसा लगता है जैसे कुछ है ही नहीं ज़िंदगी में, तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं हूँ, ना कभी हो सकती हूँ। तो तान्या ऐसे उसे हक कर लेती और कहती है यार ये हमारा फर्स्ट वैलेंटाइन डे है, और ऐसे तो बहुत सारे आने वाले हैं ना। बहुत सारे वैलेंटाइन डे अभी ऐसे आएंगे, तो फिर अभी तो 24 फ़रवरी को हमारी 6th मंथ एनिवर्सरी भी होगी, वो भी तो सेलिब्रेट करना है ना। तो कहती है इसका 6th मंथ एनिवर्सरी, तो कहती है हाँ ना, अब 24 अगस्त से लगा लो तुम हिसाब किताब, 24 अगस्त से सितंबर, फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, है ना। तो 24 फरवरी को 6 महीने पूरे हो जाएंगे ना जान। तो इशिका कहती है 6th मंथ एनिवर्सरी कौन मनाता है। तो कहती है तुम बस कर जाओ, तुम 6th मंथ की बात कर रही हो या 1 मंथ एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट की जाती है, वो तो मैंने तुम्हें बख्श दिया कि चलो ज़्यादा पैसा नहीं खर्च कराती, क्योंकि पैसा तुम्हारा खर्च हो या मेरा, बात तो एक ही है ना। अब मैं वाइफ हूँ तो मैं ही सोचूंगी ना तुम्हारे पैसों के बारे में अच्छे से, और कौन सोचेगा, और कोई तो सोचेगा नहीं, इतना सब कुछ तो मैं ही सोचूंगी ना बेबी। और कोई सोचेगा क्या, बोलो बोलो बोलो, हाँ नहीं ना। तो इशिका उसको बहुत प्यार से देखती है उस टाइम पे, बहुत ही ज़्यादा प्यार से, और उसे हक करती है, कहती इतना सोचती हो तुम मेरे बारे में, हैं हाय तुमने तो एहसान कर दिया मेरे ऊपर कि हमने 1 मंथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट नहीं की, कितना पैसा बचा दिया तुमने मेरा, है ना। तो तान्या उसके शोल्डर पे मारती है, कहती है मतलब तारीफ़ तो करनी नहीं है ना तुम्हें मेरी। तो कहती है जान कितनी तारीफ़ करूँ, जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो मैं तुम्हारी तारीफ़ ही तो कर रही हूँ बस, और कुछ कर रही हूँ बताओ। तो तान्या कहती तो करनी पड़ेगी ना, करोगी नहीं तो जाओगी कहाँ, वो तो हक है मेरा, और तुम्हें तो तारीफ़ करनी पड़ेगी मेरी, नहीं करोगी तो कैसे चलेगा, चलेगा ही नहीं कुछ। तो इशिका कहती है कि हाँ जान करती तो हूँ, और कितनी करूँगी बताओ, सब कुछ करती हूँ मैं आपके लिए, और सब कुछ आप ही के लिए कर रही हूँ। तो तान्या फिर उसकी आंखों में से प्यार से देखती है। तो इशिका कहती है अब इधर आओ, यहाँ बैठो, और उसे जो उसने बिस्तर बिछाया होता है उस पर ले जाके बहुत प्यार से बैठाती है, और जो टेबल पे डिनर होता है वो उसके सामने करती है, और कहती है लेट्स एंजॉय बेबी अपना फर्स्ट वैलेंटाइन डे, हैप्पी वैलेंटाइंस डे, विल यू बी माई वैलेंटाइन। तो तान्या कहती है मैं तो तुम्हारी वाइफ बन गई ना, वैलेंटाइन क्या बनना। तो कहती है अरे वैलेंटाइन नहीं बन सकती तुम मेरी, गलत बात है यार, अब मैं किसके पास जाऊँ, किसी और के पास जाऊँ वैलेंटाइन किसी और को बनाना पड़ेगा। तो तान्या उसके रख के गाल पे देती है, कहती है फिर से सोचा ना ऐसा तो बहुत मारूंगी, आज तो बोलने की हिम्मत कर दी है, कभी तसव्वुर भी मत करना ऐसा कुछ, बहुत मार खाओगी मेरे से। तो इशिका कहती है वैलेंटाइन डे पे कौन मारता है यार। तो कहती है वैलेंटाइन डे पे ऐसी बदतमीजी वाली बातें कौन करता है मेरी जान। तो इशिका कहती है तुमसे तो बहस करना बेकार है। हाँ, तान्या कहती है चलो एक दिन वो भी दिन आ जाएगा जब तुम्हें मुझसे बहस नहीं करनी पड़ेगी। तो इशिका उसकी तरफ देखती कहती क्या मतलब तुम्हारा। तो तान्या कुछ नहीं कहती, कहती है अच्छा तुमने डिनर बनाया ना मेरे लिए, दिखाओ मुझे, फालतू की बातें नहीं करते, अपना मोमेंट एंजॉय करते हैं।
तो वो ऐसे देखती है डिनर की तरफ, तो सारी मतलब तान्या की फेवरेट चीज़ें होती हैं। तो कहती है कि यार वैसे ना मैंने तुमसे शादी करके बहुत बहुत अच्छा काम किया है। तो तान्या कहती है क्यों? इशिका कहती है क्यों? तो कहती है यार मतलब तुम्हें हर चीज़ बनाने आती है और मेरे को तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा ना, मैं ठाट से ऐसे बिस्तर पे लेटी रहूँगी और तुम बना बना के खिलाती रहोगी। तो फिर इशिका कहती है अच्छा तो मतलब फाइनली तुमने मान लिया कि मैं तुमसे अच्छा खाना बनाती हूँ, है ना? तो तान्या कहती है ओह ओह, ऐसा कुछ नहीं माना मैंने, ठीक है? मैं तुमसे अच्छा खाना बनाती हूँ, तुम नहीं बनाती हो मुझसे अच्छा खाना। तो इशिका कहती है अच्छा, तो फिर तुम क्यों बिस्तर पे पड़ी रहोगी? तुम्हें तो अच्छा खाना खाना होगा। तो मैं नहीं बनाऊंगी, अब तुम ही बनाओगी और मुझे खिलाओगी, मुझे तो ख़राब भी पसंद है, मैं ख़राब से भी काम चला लूँगी। तो तान्या ऐसे उसका कॉलर पकड़ती है और अपनी तरफ खींचती है और कहती है क्या बोला तुमने? मैं ख़राब खाना बनाती हूँ? हाँ मतलब ये ऐसे बोला तुमने? तो इशिका कहती है नहीं जान, वो कहने का मेरा मतलब नहीं था, वो तो मैं बस ये कह रही थी कि। तो तान्या से उसके एकदम करीब जाने लगती है और इशिका पीछे होने लगती है। तो पीछे होते होते इशिका बिस्तर पे लेट जाती है और तान्या उसके ऊपर आ जाती है। और तान्या वहाँ पे एक सेब का टुकड़ा होता है उसे उठाती है, एप्पल का पीस, और अपने मुंह में रखती है और फिर उसको इशिका को खिलाती है। और ये लोग एप्पल खाते खाते एक दूसरे को किस करने लगते हैं। अरे यार कुछ तो छोड़ दो, केक मैगी और अब एप्पल भी। अब जिसे एप्पल पसंद नहीं होगा वो एप्पल भी ऐसे ही खाएगा। तो उस तरह उसे एप्पल खिलाती है और उसे किस करती है। दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं और तान्या उसकी शर्ट रिमूव करती है और उसे जोर से हग कर लेती है। इशिका भी उसे अपनी बाहों में ले लेती है। तान्या को ठंड लग रही होती है एक्चुअली, इसलिए उसने इशिका को बहुत ज़ोर से हग किया होता है। तो जब इशिका इस चीज़ को देखती है कि वो शिवर कर रही है, तो वो वहाँ पे ब्लैंकेट होता है, वो फटाफट अपने और तान्या के ऊपर उसे डाल देती है और दोनों उस ब्लैंकेट के अंदर एक दूसरे को बेतहाशा प्यार करने लगते हैं। उसकी सारी ठंड इशिका के प्यार से मिट रही होती है। दोनों के बीच एक बहुत प्यारा मोमेंट क्रिएट होता है, कभी ना भूलने वाला मोमेंट, जो शायद दोनों ही कभी ना भूल पाए। वो दोनों एक दूसरे के प्यार में इतना गुम होते हैं, इतने प्यार से एक दूसरे के जिस्म को तराश रहे होते हैं। ऐसा लगता है जैसे ये आखिरी मौका है, आखिरी रात है, और दोनों एक दूसरे में एकदम गुम हो जाते हैं, बेइंतहा प्यार करते हैं। और सारा डिनर ऐसे ही पड़ा रहता है, दोनों एक दूसरे में खोए रहते हैं और प्यार करते करते एक दूसरे की बाहों में सो जाते हैं। करीबन 2 घंटे बाद दोनों की आँख खुलती है, तो दोनों उठ के बैठते हैं और कहते हैं यार खाना तो ऐसे ही रह गया। तो कहती हाँ मैंने भी कहा नहीं, क्योंकि मिसेस पांडे को तो प्यार करने के बाद भूख लगती है ना, तो मैंने कहा बाद में खा लोगी तुम, इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला। तो तान्या हंस पड़ती है, कहती है इतना ध्यान है तुम्हें मेरा? कहती है और क्या। तो तान्या जैसे ब्लैंकेट से बाहर आती है उसे फिर ठंड लगने लगती है, तो कहती है यार मुझे ठंड लग रही है, मैं नहीं आ रही बाहर। तो इशिका ब्लैंकेट को ऐसे चारों तरफ से करती है और तान्या उसके आगे होती है तो उसे ब्लैंकेट में ले लेती है और ऐसे खिसक के थोड़ा सा मूव कर करके वो टेबल के पास पहुंचते हैं। तो इशिका ने तान्या को ऐसे बिल्कुल कवर कर रखा होता है ब्लैंकेट के अंदर, और तान्या बहुत प्यार से उसको डिनर कराती है और खुद भी खाती है, अपने हाथ से उसको खिलाती है।
छोटी छोटी चीज़ें हमारे प्यार को कितना बढ़ा देती है ना। ऐसे ऐसे मोमेंट्स, कितना अच्छा लगता है कि जब आपको इतना चाहने वाला पार्टनर आपके साथ हो, आपके लिए हर पल खुशनुमा हो जाता है। ज़िंदगी की सारी परेशानी ऐसे लगती है कि बस चुटकियों में ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आपको कोई आपसे ज़्यादा चाहने वाला है, जो आपकी फिक्र आपसे ज़्यादा करता है। तो ज़िंदगी आसान हो जाती है बहुत ज़्यादा। इस तरह ये दोनों डिनर करते हैं और फिर से एक दूसरे को प्यार करते हैं, एक दूसरे को किस करते हैं, नेक पे बाइट करते हैं और एक दूसरे को जिस्म को बहुत बेइंतहा प्यार करते हैं। और उस समय इशिका कहती है, तान्या पता है, तो तान्या कहती क्या? कहती आज ऐसा लग ही नहीं रहा कि सिर्फ तुम्हारे जिस्म को प्यार किया है, आज ऐसा लग रहा है तुम्हारी रूह को छू लिया है, तुम मुझ में समा गई हो। तान्या कहती है आज सही मायने में लग रहा है कि मैं तुम्हारी हो गई हूँ। पता नहीं, एक बहुत ही अच्छी सी फीलिंग आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है ज़िंदगी की हर खुशी मिल गई है, अपने प्यार की बाहों में हूँ, किसी चीज़ का डर नहीं है और सब कुछ अच्छा लग रहा है। और सबसे बड़ी बात पता है, ये डर नहीं है कि मेरा प्यार मुझे छोड़ देगा। मुझे पता है तुम मुझे कभी नहीं छोड़ने वाली हो। तो जब ये डर नहीं रहता ना, जब ये डर नहीं रहता दिल के अंदर, तो प्यार करने का मज़ा ही अलग हो जाता है इश्का। एंड मेरे अंदर ये डर बिल्कुल भी नहीं है कि तुम मुझे छोड़ दोगी। तो मेरे प्यार करने का मज़ा ही दोगुना हो गया है। दोगुना क्या, ऐसा लगता है ज़िंदगी की सारी खुशियाँ मेरे झोली में डाल दी हैं, मेरे दामन में डाल दी हैं। मैंने बहुत अच्छे कर्म किए थे जो मुझे तुम मिली हो पार्टनर के रूप में। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माई लाइफ। थैंक यू सो मच इशिका। हर वक्त, हर समय, हर परेशानी में तुम मेरे आगे खड़ी रही हो। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ झेला है। कभी मौका मिला ना, तुम्हें बताऊंगी ज़रूर कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। मेरे पास लफ्ज़ नहीं है उनको बयान करने के लिए। तो इशिका तान्या को हक कर लेती और कहती है, प्रूफ की ज़रूरत नहीं है जान मुझे। आई नो तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, कितना ज़्यादा करती हो, मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो मुझे किसी प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। और आज के बाद ये प्रूफ की बात की ना मेरे सामने तो ठीक नहीं होगा। ये कह के दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं और फिर वहीं लेट जाते हैं और सो जाते हैं। दोनों की आँख सुबह जब सूरज की पहली किरण पड़ती है तान्या के फेस पे तब खुलती है, तो ऐसे एकदम से उठती है और देखती है कि काफ़ी सुबह हो चुकी होती है। तो फटाफट वो ड्रेस पहनती है और इशिका को भी उठाती है और कहती है, प्लीज़ जल्दी से रेडी हो जाओ, सुबह हो गई है बिल्कुल, इससे पहले आस पड़ोस में सब उठें और हमें देखें। फटाफट रेडी हो, कपड़े पहनो। तो फिर इशिका भी उठती है और जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहनती है और छत पर से सारा सामान दोनों उठा के रखते हैं और छत को पूरी तरह पहले जैसा बना देते हैं। और दोनों फिर छत को देख के हंसने लगते हैं और कहते हैं, अभी ये थोड़ी देर पहले कैसा था ना और अभी कैसा हो गया। तो तान्या कहती है, सब तुम्हारे हाथ में है जान, कब किस चीज़ को कैसा बना दो और कब किस चीज़ को कैसा बना दो, ये तो सब तुम्हारी देन है।
तो फिर इशिका उसे हक कर लेती और कहती है अच्छा अब चलो जाओ, मुझे ऑफिस जाना है। तो तान्या ऐसे उसका कॉलर पकड़ती है और अपनी तरफ खींचती, कहती कि क्या बोला तुमने, तुम्हें ऑफिस जाना है, तुमने मुझसे क्या प्रॉमिस किया था। तो इशिका हंसने लगती है, कहती है अरे जब तुम मुझ पर ऐसे गुस्सा करते हो ना मुझे बड़ा मज़ा आता है, इसलिए मैंने झूठ बोला था। जाओ रेडी हो जाओ, फिर हम घूमने चलेंगे, ओके। तो तान्या जैसे वहाँ से जाने लगती है और वहाँ की जो दीवार होती है उसे कूदने लगती है, तो उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो नीचे की तरफ गिरने लगती है। तो इशिका जाके उसे तुरंत पकड़ती है, कहती है क्या हुआ, तुम ठीक हो ना। तो तान्या कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, पता नहीं कैसे पैर स्लिप हो गया एकदम से, समझ ही नहीं आया। तो इशिका कहती है पक्का ठीक हो ना, नहीं तो नीचे से चले जाओ, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, मैं बोल दूँगी हम लोग जॉगिंग कर रहे थे या एक्सरसाइज कर रहे थे, कुछ भी बोल दूँगी मैं, टेंशन मत लो। तो तान्या कहती है कि नहीं नहीं चले जाऊँगी मैं। कहती है पक्का ना, तो कहती है हाँ पक्का, टेंशन मत लो। तो फिर वो इशिका उसको सपोर्ट करती है और वो अपनी छत से कूद के फिर अपनी छत पे जाती है और वहाँ से अपने रूम में जाती है। इधर इशिका भी नीचे आ जाती है और अपना वही डेली रूटीन का काम करके वो भी रेडी होती है और खाना पीना अपना जो भी ब्रेकफास्ट होता है वो करती है और फिर मॉम को बोलती है मॉम मैं जा रही हूँ ऑफिस। तो उसकी मॉम कहती हैं ऑफिस जा रही हो, कहती है हाँ। तो उसकी मॉम कहती हैं ठीक है। तो ये कह के वो ऑफिस के लिए मतलब घर से बोल के निकलती है और तान्या के पास जाती है। तो जैसे ही वो तान्या के पास जाती है तो नीचे आंटी उसको मिल जाती है। तो कहती है मॉम इशिका कहाँ है, ओ सॉरी तान्या कहाँ है। तो कहती है वो अपने रूम में है, और तुम लोग आज कहीं घूमने जाने वाले हो। तो कहती है हाँ मॉम आज वैलेंटाइन डे है, आज मैंने ऑफ लिया है उसके लिए। तो कहती है वो तो ठीक है लेकिन उसे चोट लगी है। तो इशिका बोलती है उसे चोट कैसे लग गई। तो फिर उसकी मॉम बोलती है पता नहीं, शायद पैर स्लिप हो गया, क्या हो गया, उसके एल्बो में लग गई है, बहुत ज़्यादा ब्लड वगैरह आ गया था। तो इशिका एकदम से उसके रूम में भाग के जाती है और तान्या का हाथ देखती है और कहती है क्या हुआ ये। तान्या कहती है अरे यार बाथरूम में पैर स्लिप हो गया था तो लग गई। तो इशिका कहती है तुम दिमाग नहीं है, ढंग से नहीं चला जाता तुमसे, पागल वागल हो क्या, दिमाग ख़राब है क्या तुम्हारा, सुबह भी तुम इस तरह से कर रही थी, हुआ क्या तुम्हें, भांग वांग पी लिए। तान्या ऐसे उसको देख रही होती है क्योंकि फर्स्ट टाइम इशिका उसको इस तरह से सुना रही होती है और मतलब उसकी केयर करने की उससे। तो तान्या को बड़ा अच्छा लग रहा होता है। तो ऐसे उसे देखे जा रही होती है। इशिका कहती है पागल हो क्या तुम, मैं तुम्हें डांट रही हूँ, तुम मुझे देख रही हो इतने प्यार से। तो तान्या कुछ नहीं बोलती और कहती है आज के दिन कौन डांटता है, मुझे ज़रा ये बताओ जो तुम मुझे इतना डांट रही हो। तो जो है इशिका बोलती है कि और आज के दिन ऐसी बेहुदा हरकतें कौन करता है, ज़रा तुम मुझे ये बताओ जो तुमने की है। नहाना नहीं आता तो मुझे बोल देती, मैं आके नहला देती। तो तान्या हंस पड़ती है, कहती हाँ तुम्हें तो मौका चाहिए होता है बस मुझे टच करने का। तो इशिका कहती है तो तुम मेरी हो, मौका क्या ढूंढना, मैं तो तुम्हें जब मर्जी छू सकती हूँ। तान्या कहती है हाँ जान मुझे पता है। तो कहती कुछ लगाया है इस पे, दिखाओ इधर। तो कहती हाँ लगा लिया, देखो बैंडेज भी कर लिया है। कहती है ठीक है तो तू फिर आराम करो। तो कहती क्या आराम करूँ, मैं रेडी होके बैठी हूँ, मैं नहीं कोई आराम कर रही हूँ, हम बाहर जा रहे हैं घूमने के लिए। तो इशिका बोलती है तुम पागल हो गई हो, तुम्हें चोट लगी है ना, हम कहीं नहीं जा रहे यहीं रहेंगे। तान्या कहती है मेरे पैर में चोट नहीं लगी है ना, मेरे सर में चोट लगी है, मेरे एल्बो में चोट लगी है, और एल्बो से नहीं चलना है मुझे, पैरों से चलना है, और मेरी केयर करने के लिए तुम हो तो चलो चुपचाप, तुम्हारा आज कोई पीछा नहीं छूटेगा, तुम खर्चा बचाने के चक्कर में हो ना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो इशिका कहती है बेबी हम बाहर नहीं जाएंगे, तुम्हें मुझसे जितना खर्चा कराना है तुम इस घर के अंदर बैठे बैठे करवा लो, लेकिन हम बाहर नहीं जाने वाले तो नहीं जाने वाले। तो तान्या कहती है अगर आज अगर हम बाहर नहीं गए ना तो तुम मुझसे 2 महीने बात मत कर लेना, मैं तुम्हें बता रही हूँ। तो इशिका कहती है बेबी ठीक है 2 नहीं मैं 3 महीने बात नहीं करूँगी, लेकिन आज हम बाहर नहीं जाएंगे। तो तान्या की आंखें भर जाती है, कहती है यार हर बार तुम यही करती हो, अपनी मनमानी करती हो, आज के दिन ऐसा कौन करता है, मेरा फर्स्ट वैलेंटाइन डे है, मैंने कितना सोचा था, कितनी प्लानिंग की थी आज के लिए, तुमने सब चौपट कर दी, तुम्हें सिर्फ अपनी करनी होती है, तुम मेरे बारे में कभी नहीं सोचती हो, आई हेट यू यार।
तो ऐसे बोलने लगती है और मुंह बना के बैठ जाती है। कहती है तुम मेरी केयर नहीं कर पाओगी क्या, जो मुझे बाहर लेके नहीं जा रही हो? हद नहीं हो गई तुम्हारी, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, जाओ यहाँ से। लेकिन इशिका का मन बिल्कुल नहीं मान रहा होता कि वो उसे बाहर लेके जाए। फिर भी उसकी जिद पे वो कहती है अच्छा चलो ठीक है चलते हैं। तो कहती है सच्ची में? तो कहती है हाँ सच्ची में, चलो चलते हैं। तो बहुत धीरे से बोलती है। तो तान्या उसकी तरफ देखती है, कहती बेबी तुम मेरे साथ हो ना, और तुम एक बात बताओ, तुम्हारे रहते हुए मुझे कुछ हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता ना, चलो मेरे साथ अब। तो वो इशिका का मूड ठीक करती है और उसको लेके नीचे जाती है। तो तान्या की मॉम जब देखती है तो कहती है कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? तो तान्या कहती है मॉम हम घूमने जा रहे हैं। तो उसकी मॉम इशिका से बोलती हैं आज रहने दो जाने को, मुझे कुछ ठीक सा नहीं लग रहा, कल चले जाना, कल वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट कर लेना। तो इशिका बोलती है कि मॉम मैं भी यही कह रही हूँ, लेकिन तान्या मान ही नहीं रही है, तो बताइए मैं क्या करूँ। तो फिर उसकी मॉम कहती है तो तुम समझाओ ना, तुम किस लिए हो, तुम नहीं समझा सकती हो? मेरा आज मन नहीं है उसे भेजने का, और आज तुम दोनों घर में रहो, तुम लोगों को जो करना है घर के अंदर रूम के अंदर पूरे दिन रहो, जो करना है करो, तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, लेकिन आज बाहर नहीं जाना। तान्या कहती मॉम क्या है, पहले तो ये नहीं मान रही थी, फिर इसको किसी तरीके से मनाया, तो अब आप शुरू हो गई, क्या हो गया है आज? तो उसकी मॉम कहती है बेटा मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मैं कह रही हूँ तुम आज घर के अंदर रहो तो घर के अंदर रहो। तो तान्या से इशिका की तरफ घूर के देखती है। तो फिर इशिका उसकी मॉम से कहती हैं कि मॉम जाने दीजिए ना, मैं लेके जा रही हूँ, मैं ख्याल रखूँगी, उसका मूड क्यों ख़राब करना। तो उसकी मॉम बोलती है बिल्कुल नहीं इशिका, मैंने हमेशा तुम्हारी बात मानी है, आज नहीं, मैं मना कर रही हूँ तो मन कुछ सोच के कर रही हूँ, प्लीज़ आज मत जाओ। तो इशिका फिर उसकी मॉम को बहुत समझाती है, कहती है कि मैं हूँ ना, मैं पूरा ख्याल रखूँगी, अपनी जान से ज़्यादा इसकी हिफाजत करूँगी, प्लीज़ जाने दीजिए ना। तो फिर उसकी मॉम मान जाती हैं, कहती हैं कि ठीक है लेकिन केयर करना तुम लोग अपने। और ये कह के वो वहाँ से चली जाती हैं। तो इशिका तान्या का हाथ पकड़ती है और वहाँ से बाहर ले आती है। और वहाँ से वो लोग फिर, तान्या ने स्कूटी निकाली होती है तो कहती है स्कूटी से चलेंगे। तो इशिका कहती है बिल्कुल नहीं, स्कूटी से तो हम बिल्कुल नहीं जाएंगे, चाहे जो हो जाए, मैं तुम्हें बता दे रही हूँ। तान्या कहती क्यों? कहती है नहीं, स्कूटी से जाना ही नहीं है, मैं बिल्कुल स्कूटी से नहीं जाऊँगी। तो फिर तान्या कहती है कि क्यों बाबा, हुआ क्या है? कहती बोल दिया ना नहीं जाना तो नहीं जाना, हम स्कूटी से नहीं जाएंगे। तो फिर तान्या कहती है अच्छा ठीक है नहीं जा रहे, हाइपर मत हो, चलें। तो उसे लेके कैब करती है और कैब से फिर वहाँ एक रेस्टोरेंट होता है, ये लोग वहाँ जाते हैं, थोड़ी देर वहाँ बैठते हैं। तो वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसे ही खाते पीते हैं। फिर इशिका का पता नहीं उस दिन मूड अजीब सा हो रहा होता है, तो तान्या का हाथ पकड़ के रखती है वो 24 मतलब जितनी भी देर उसके साथ होती है। तो तान्या कहती है क्या हो गया तुम्हें? क्या कैसे, मतलब इतना हाथ क्यों पकड़ रखा है? कहती क्यों, तुम्हारा हाथ पकड़ने के लिए तुम्हारी परमिशन चाहिए मुझे? पकड़ रखा है तो क्या हो गया? तो तान्या कहती है अरे इतना हाइपर क्यों हो रही हो? तो इशिका कहती है कुछ नहीं यार, पता नहीं मूड अजीब सा हो रहा है। कहती यार तुम, मुझे पता है मेरे चोट लगी है, इस वजह से तुम्हारा मूड अजीब हो रहा है, और मैं तुम्हारे सामने बैठी हूँ, फिर भी तुम्हें अगर मूड ही ऑफ करना है, हमारा वैलेंटाइन डे ख़राब ही करना है, तो करती रहो फिर तुम्हें जो करना है तुम करो, मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी, ठीक है जाओ तुम। तो ऐसे बोलती है और अपना मुंह बनाती है। तो फिर इशिका अपना मूड ठीक करती है और उसे कहती है अच्छा बेबी अब नहीं करूँगी, आई लव यू ना, इधर देखो मेरी तरफ। तो फिर तान्या भी अपना मूड ठीक कर लेती है तुरंत और कहती है अच्छा बेबी यहाँ बोर हो रहे हैं, किसी क्लब में चले? हाँ। तो इशिका कहती है अच्छा ठीक है चलते हैं। तो वहाँ से वो लोग फिर से कैब करते हैं और एक मतलब दोपहर हो चुकी होती है और ये क्लब में जाते हैं, क्लब में डांस वगैरह करते हैं और बहुत टाइम तक वहीं एंजॉय कर रहे होते हैं। दोपहर से शाम हो जाती है
तो तान्या कहती है कि बेबी एक बात बताओ। तो इशिका कहती है हाँ। कहती फ्रेंड्स को बुला लें और मज़ा आएगा। तो इशिका बोलती है कि हाँ ठीक है बुला लेते हैं, बट आज तो वैलेंटाइन डे है ना, तो आज तो हमारा दिन है, तो उन लोगों को क्यों बुलाना। हाँ बताओ। तो फिर तान्या कहती है बेबी अब ठीक है नहीं बुलाते, ओके। तो फिर इशिका चुपचाप अपना फ़ोन निकालती है और ऋषभ को और नेहा को मैसेज कर देती है कि तुम लोग इस एड्रेस पे आ जाओ। तान्या कहती है फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना है। मतलब वो तान्या की एक बात नहीं टालती है, एक भी बात वो तान्या की नहीं टालती। इतना प्यार करती है वो तान्या से, तान्या भी उससे बेइंतहा प्यार करती है। और ये लोग वहाँ काफ़ी देर तक एंजॉय करते हैं। उसके बाद जो है काफ़ी टाइम हो जाता है, शाम हो जाती है, तभी वहाँ इनके फ्रेंड्स आ जाते हैं। तो तान्या जब वहाँ अपने फ्रेंड्स को देखती है तो बहुत खुश होती है और वो इशिका को हक कर लेती है। कहती है यार तुम मेरी सारी बातें मानती हो ना। तो इशिका कहती है कि अब तुम्हारी बातें माननी है ना, और कोई तो है नहीं जिसकी बात मैं मानूंगी, सिर्फ तुम ही तो, तुम्हारी तो मानूंगी ना, और किसी की नहीं। तो फिर ये दोनों ऐसे ही सब लोग चिट चैट करते हैं, थोड़ा सा डांस वगैरह करते हैं, वही फ्लर्ट वगैरह इन लोगों का फिर से स्टार्ट हो जाता है, जिसमें तान्या फिर से नाराज़ हो जाती है इशिका से और वो कहते हैं तुम फ्लर्ट कर लो पहले लड़कियों से, मेरे होते हुए भी तुम्हें ये सब करना होता है ना। तो इशिका हंसती है, कहती है जब तुम जलती हो ना मुझे तब मज़ा आता है, मुझे इन लोगों से फ्लर्ट करने में मज़ा नहीं आता। तुम जब जल के मुझ पे चिल्लाती हो, अपना हक जताती हो और बार बार कहती हो ना कि तुम मेरी हो, मुझे उस चीज़ में मज़ा आता है। मैं इसलिए ये सारी हरकतें करती हूँ, जान ऐसे ही नहीं करती। तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, बहुत। तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा हक जताना मुझे बहुत अच्छा लगता है, सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा। तो फिर वो कहती है कि हाँ मुझे पता है, और ये कह के वो इशिका को हक कर लेती है। इशिका उसे बहुत देर तक हक करके खड़ी होती है। तान्या कहती क्या हो गया तुम्हें। तो कहती है कि एल्बो ठीक है तुम्हारी, पहले ये बताओ पेन तो नहीं हो रहा इसमें। तो तान्या कहती बिल्कुल नहीं हो रहा, पेन होता तो तुम्हें पता है ना मैं कैसे चिल्लाती हूँ पेन में, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तभी वहाँ से एक लड़की जा रही होती है और वो इशिका का ऐसे हाथ टच करती है, वो स्माइल पास करते हुए जाती है। तो तान्या ये चीज़ नोट करती है, वो फटाक से इशिका की तरफ देखती है, तो इशिका अपना फेस नीचे कर लेती है, वो लड़की की तरफ देखती ही नहीं है। तो तान्या ये देख के काफ़ी खुश हो जाती है और वो इशिका को फिर से हक करती है। तभी वहाँ नेहा ऋषभ आ जाते हैं, कहते हैं इन दोनों को ना बस एक दूसरे को हक करने का बहाना चाहिए होता है और कुछ नहीं। अगर तुम लोग थोड़े दिन दूर हो जाओगे एक दूसरे से तब कैसे रहोगे। तो इशिका ऐसे फटाक से ऋषभ का कॉलर पकड़ती है और कहती है तुमने बात बोली भी कैसे, मैं उससे कभी दूर नहीं होने वाली हूँ। तो तान्या उसका हाथ पकड़ती है इशिका का और कहती है काम डाउन। उसका कहने का मतलब वो नहीं था, तुम्हें आज हो क्या गया, इतनी हाइपर क्यों हो रही हो। तो फिर इशिका शांत होती है और कहती है सॉरी ऋषभ, पता नहीं मुझे आज क्या हो गया, इसके पैर आज सुबह भी ऐसे गिर स्लिप हुई है और फिर इसके हाथ में चोट लग गई, मेरा ना दिमाग नहीं काम कर रहा, आई एम सीरियसली सॉरी। तो फिर ऋषभ कहता है कोई नहीं यार, दोस्तों में तो इतना होता रहता है, तू चिल कर, इतना क्या सोचना। तो वैसे बोलता है और वहाँ सबको हक करता है, एक ग्रुप हक करते हैं। तभी तान्या को खांसी आने लगती है, वो कहती है यार मुझे पानी चाहिए। तो वो जाती है वहाँ से पानी लेने। तो तान्या इशिका का हाथ पकड़ती है और कहती है यहाँ से नहीं लेना, ये लोग पता नहीं कुछ मिक्स करके ना दे दें, क्लब है ये, कोई कुछ भी कर सकता है, बाहर से लेके आते हैं ना। तो फिर इशिका बोलती है कि बाहर से क्यों, यहीं से ले लेते हैं। तो तान्या उसको आँख मार देती है। तो इशिका समझ जाती है कि इसको मेरे साथ थोड़ा अलग टाइम स्पेंड करना है। तो फिर नेहा और ऋषभ को बोलते हैं कि तुम दोनों यहाँ एंजॉय करो, हम लोग बस पानी लेके अभी आते हैं।
तो दोनों भी वहाँ एंजॉय करते हैं और तान्या इशिका का हाथ पकड़ के उसे बाहर ले आती है। तो इशिका कहती है कि क्या हुआ? हाँ। तो कहती है यार मुझे ना तुमसे कुछ कहना था। तो कहती क्या? कहती है घर चल के ना मॉम को सब कुछ बता देंगे और तुम्हारी जॉब हो गई है और मैंने आरजे के लिए जो एप्लीकेशन दी थी वो ना वो एक्सेप्ट हो गई है और मेरी भी जॉब लग गई। तो इशिका बहुत खुश होती है और उसे हक कर लेती है। कहती है सीरियसली तुम्हारी आरजे आरजे में एज आ आरजे तुम सेलेक्ट हो गई हो? तो कहती है हाँ। कहती है यार ये तो डबल सेलिब्रेशन है ना। तो कहती है हाँ। कहती है तुम्हें बुरा नहीं लगा मैंने तुम्हें आप बताया? कहती है अरे यार इसमें बुरा क्या मानना, तुमने मुझे बताया तो ना, और आई नो तुमने पहले मुझे ही बताया है और इससे अच्छा मोमेंट तो कोई हो ही नहीं सकता ना बताने का। बेबी आई लव यू सो मच। और तुम्हें अभी अभी पता चला है ना ये? तो तान्या ऐसे इशिका की तरफ देखते है हैरान भरी नज़रों से। कहती है तुम्हें कैसे पता कि मुझे अभी पता चला है? कहती है जब तुम अपना फ़ोन चेक कर रही थी, जब ये मैसेज आया था और तुम्हारे फेस पे बहुत प्यारी सी स्माइल आई थी। तो तान्या ऐसे उसे ना इधर चौंक के देख रही होती है। कहती है तुम मुझे इतना नोट करती हो? तो इशिका कहती है क्यों, तुम सिर्फ मुझे नोट करती हो? मैं तुमसे प्यार नहीं करती? मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारी हर एक चीज़ को नोट करती हूँ मैं। और तुम नहीं समझ सकते हो कि हर एक मोमेंट पे तुम्हारे मेरी निगाह रहती है। तो तान्या बहुत खुश होती है, दोनों ही खुश होते हैं। तो कहती है वैसे मैं सच बताऊं? तो इशिका कहती है हाँ। कहती है वैसे मुझे प्यास सच में लगी है और अब हम बाहर आ ही गए हैं तो पानी की बोतल ले लेते हैं। तो कहती है कि चलो अंदर से ले लेते हैं। तो तान्या कहती है नहीं अब बाहर आ गए हैं तो बाहर से ले लेते हैं, अंदर वैसे भी महंगे मिलते हैं यार। तो कहती है तो क्या हो गया यार? तो कहती है नहीं तुम ना इतना जो फिजूल का खर्चा करती हो ना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है और अपनी ये फिजूल की आदतें बंद कर दो। चलो यहाँ से, वहाँ है ना आगे पानी, वहाँ से ले लेंगे, शॉप है आगे। तो इशिका कहती है यार नहीं ना जान, अंदर से ले लेते हैं, छोड़ो इस बात को, और नेहा और ऋषभ भी वेट कर रहे होंगे। तो तान्या कहती नहीं बाहर से लेंगे तो मतलब बाहर से लेंगे, समझ में आ गया तुमको? तो इशिका जो है उसका हाथ पकड़ती है टाइटली और कहती है ठीक है तुम मेरे साथ चलो। तो लोग आगे आगे जाते हैं लेकिन उन्हें कहीं पानी की शॉप नहीं दिख रही होती। तो तभी तान्या की निगाह पड़ती है कि देखो वो रही रोड क्रॉस करके। तो इशिका कहती है यार अंदर से ले लेते हैं, पूरा रोड क्रॉस करके उधर से जाके पानी लाने का क्या मतलब बनता है बेबी, अंदर से ले लेते हैं ना, चलो। तो इशिका कहती है कि जब ऐसा बोलती है तान्या कहती है यार तुम्हारी दिक्कत क्या है, तुम आज कैसे बिहेव कर रही हो, छोड़ो मेरा हाथ मैं खुद ले आऊँगी। तो इशिका उसका हाथ नहीं छोड़ती, कहती है नहीं साथ चलेंगे, तुम यहाँ रुको मैं लेके आती हूँ। तो तान्या कहती है मैंने कहा ना हाथ छोड़ो मैं खुद लेके आ रही हूँ, तुम्हें क्रॉस करने में दिक्कत हो रही है ना, तुम हाथ छोड़ो मैं लेके आती हूँ। तो इशिका कहती है नहीं मैं हाथ नहीं छोड़ रही हूँ, तुम यहाँ रुको मैं लेके आती हूँ। तो इशिका का हाथ ने मतलब तान्या का हाथ नहीं छोड़ रही होती। तो तान्या कहती है ऐसा चलो साथ में चलो। तो ऐसे रोड क्रॉस करके जाते हैं, वहाँ से पानी की बोतल लेते हैं। तभी तान्या को कैंडी दिख जाती है और कहती है मुझे वो खाना है, कैंडी खानी है, कैंडी खानी है। तो कहती है यार क्या कैंडी खानी है तुम्हें, अब तुम क्या बच्चों वाली हरकतें कर रही हो। कहती है मुझे नहीं पता, इसको बचपन में पता है हम लोग क्या बोलते थे। तो इशिका बोलती है हाँ पता है मुझे क्या बोलते। तो कहती क्या बोलते थे चलो बताओ। तो कहती क्या यार। तो कहती हाँ ना बताओ ना क्या कहते थे। तो कहती है कि बुढ़िया के बाल। तो तान्या हंसती है, कहती तुम्हें याद है ना। तो कहती हाँ ना, तो ये कोई भूलने की चीज़ है। तो कहती है चलो ना खाते हैं, बहुत टेस्टी लगती है यार मुझे, चलो ना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तभी जो है इशिका का फ़ोन बजने लगता है, वो अपना फ़ोन निकालती है, वो कहती है 1 मिनट रुको मेरा कॉल आ रहा है ऑफिस से, मैं बता दूँ, अटेंड कर लो फिर चलते हैं। तो तान्या कहती है कि ठीक है ओके तुम अटेंड कर लो फिर चलते हैं। तो वो इशिका उसका हाथ पकड़ के रखती है और अपना फ़ोन निकालती है और उससे बात करने लगती है। तो जिसका भी फ़ोन होता है ऑफिस से वो उससे बात करने लगती है और उसे समझाने लगती है, कुछ फाइल्स वगैरह का कुछ मैटर होता है तो उसे समझाने लगती है।
तभी जो है तान्या उससे अपना हाथ छुड़ाती है और इशिका उस बात पे ध्यान नहीं दे पाती, क्योंकि वो फ़ोन पे अपने क्लाइंट से बात करने में बिज़ी होती है उस टाइम पे, तो वो ध्यान नहीं दे पाती। और तान्या अपना हाथ छुड़ा के वो कैंडी लेने चले जाती है वहाँ से। वो कैंडी लेती है वहाँ से और उसकी नज़र सामने शॉप पे पड़ती है जहाँ गॉगल्स होते हैं। इशिका को गॉगल्स बहुत पसंद होते हैं, उसे गॉगल्स का बहुत क्रेज़ होता है और साथ में परफ्यूम भी होता है। तो तान्या को तुरंत ये होता है कि इसने रात को मेरे लिए इतना सब कुछ किया और मैंने वैलेंटाइन डे का इसको कुछ भी गिफ्ट नहीं दिया, तो इसके लिए परफ्यूम और गॉगल्स ले लेती हूँ, इसे बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। तो जाती है और उसके लिए वो परचेज़ करती है। तो वो शॉप जो है वो रोड के दूसरी तरफ होती है, तो ऐसे लेती है और वहाँ से रोड क्रॉस करके आने लगती है। तभी इशिका का फ़ोन कट होता है और देखती है कि तान्या वहाँ नहीं होती, तो वो परेशान हो जाती है। वो कैंडी वाले की तरफ देखती है तो ये तान्या वहाँ भी नहीं होती, तो वो इधर उधर देखने लगती है। तो उसकी नज़र पड़ती है कि तान्या रोड क्रॉस कर रही होती है और उसकी निगाह रोड पे ना होके गॉगल्स और परफ्यूम पे होती है। तो इशिका वहाँ से तुरंत भागती है तान्या की तरफ और ज़ोर से आवाज़ मारती है, कहती तान्या। तो तान्या एकदम से उसकी तरफ देखती है और वो चलने लगती है, कहती देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या लिया है। तो इशिका कहती पागलपन मत करो, जल्दी से रोड क्रॉस करो और इधर आओ। लेकिन तान्या उसकी बात नहीं सुन रही होती है और वो वहाँ पे पागलों की तरह उछल रही होती है खुशी के मारे। तभी इशिका देखती है कि सामने से जो है ट्रक आ रहा होता है और तान्या का ट्रक पे बिल्कुल ध्यान नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं। तो इशिका दौड़ के जाती है उसको वहाँ से हटाने के लिए। ट्रक वाला रॉन्ग साइड आ रहा होता है, जबकि वो इसमें कोई गलती नहीं होती दोनों की। वो रॉन्ग साइड आ रहा होता है और तान्या वहाँ को बिल्कुल इल्म नहीं होता कि ट्रक रॉन्ग साइड आ रहा है। इशिका वहाँ दौड़ के जाती है, तभी तान्या की नज़र जो है ट्रक पे पड़ती है। ट्रक बहुत नज़दीक होता है, बहुत ज़्यादा। इससे पहले कि इशिका तान्या को खींच पाती, तान्या इशिका को ज़ोर से धक्का दे देती है पीछे की तरफ। ट्रक तान्या को हिट कर देता है और ट्रक जो है तान्या को हिट कर देता है और इशिका चाह के भी कुछ नहीं कर पाती। तान्या बिल्कुल साइड में आके गिर जाती है। इशिका इशिका वो वहाँ देखती रह जाती है। ऐसा लगता है जैसे उसे कोई होश ही नहीं है। सडन एक आदमी से दौड़ता हुआ आता है जिससे इशिका की टक्कर होती है और इशिका को तब रियलाइज होता है कि क्या हुआ है।
को वहां से दौड़ती हुई तान्या के पास आती है और तान्या को उठाती है तो उसका सर अपनी गोद में रखती है। कहती तान्या प्लीज प्लीज मेरी तरफ देखो, क्या हुआ है? तान्या जो है इशिका के दिल पे हाथ रखती है और कहती है सुनो इशिका, मेरी बात सुनो, मेरे पास टाइम ज़्यादा नहीं है। इशिका कहती शट अप, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगी, मैं तुम्हें ठीक करूंगी चाहे से, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल नहीं बोलोगी। इधर ने और ऋषभ बहुत देर से वेट कर रहे होते हैं दोनों का, लेकिन वो दोनों नहीं आते। तो वो फ़ोन करते हैं इन दोनों को, लेकिन फ़ोन में रिसीव नहीं होता, तो बार बार फ़ोन कर रहे होते हैं। तो एक आदमी की निगाह पड़ती है तान्या के फ़ोन पे और वो फ़ोन उठाता है और वहाँ बताता है कि यहाँ एक्सीडेंट हो गया है। वो दोनों भागते हुए आते हैं वहाँ से, देखते हैं कि तान्या का एक्सीडेंट हुआ होता है और इशिका वहाँ इस तरफ बैठी हुई होती है। तो इशिका जैसे ही उसे गोद में उठा के वहाँ से ले जाने की कोशिश करती है तो तान्या उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है सुनो प्लीज, मेरे पास थोड़ा सा टाइम है, मेरी बात सुन लो प्लीज। प्लीज इशिका, मुझे तुमसे कुछ कहना है, मेरी बात सुन लो। इशिका कहती है प्लीज अपनी बकवास बंद करो, मेरी बात सुनो, यहाँ से चलो, हॉस्पिटल जाना जरूरी है। लेकिन उस टाइम पे इशिका की आँख से एक आंसू नहीं आ रहा होता, एक भी आंसू। वो जैसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता उसे। जब तान्या उसके फेस पे अपना हाथ रखती है और उसे कहती है जान प्लीज मेरी बात सुनो, प्लीज मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तब इशिका की आँख से आंसू टपकते और कहती है प्लीज तान्या मेरी बात मान लो, मैंने अब तुमसे कुछ नहीं मांगा, मेरी बात मान लो और अभी हॉस्पिटल चलो प्लीज। तो वो उसे उठाती है और तुरंत ऋषभ अपनी गाड़ी निकालता है और इशिका उसे लेके पीछे बैठती है। उसके फेस पे हाथ रखते हैं और इशिका उस टाइम बहुत रो रही होती है। तब जाके उसकी आँख से आंसू आ रहा होता है और कहती है तुम्हें कुछ नहीं होगा। तान्या कहती है प्लीज मेरी बात सुनो। उसके दिल पे तान्या हाथ रखते और कहती है मैं तुमसे कितनी भी दूर चली जाऊँ, मैं तुम्हारे दिल में हमेशा धड़कन बन के रहूंगी, तुम्हारे सीने में दिल बन के धड़कूंगी, मैं तुमसे कभी दूर नहीं होंगी। तुम कहती हो ना मैं इश्क बन के तुम्हारी रगों में हूँ, तुम्हारी रगों में लहू नहीं इश्क है और तुम्हारा इश्क तो मैं हूँ ना। इशिका प्लीज मेरी तरफ देखो जान, प्लीज, लास्ट टाइम तुम मुझे अब देखोगे भी नहीं। तो इशिका कहती शट अप यार, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी, तो मैं भी मर जाऊंगी। तो तान्या कहते तुम्हें मेरी कसम है, तुम्हें हमारे प्यार का वास्ता,
तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, तुम मेरे लिए जियोगी और अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगी, मूव ऑन करोगी। तुम्हें मेरी कसम है। तो इशिका ऋषभ पे चिल्लाती, कहती यार गाड़ी तेज चलाओ ना, ये कुछ भी बोले जा रही है। कहती है नेहा प्लीज इसे बोलो नहीं, फालतू की बातें ना करे, ये नहीं तो मैं नहीं, मेरा वजूद नहीं है इसके बिना। तो तान्या कहती तुम खुद को खत्म करके क्या मुझे भी खत्म करना चाहती हो? तुम मुझे बताओ, अगर मुझे कुछ हो गया, देखो इश्का मेरी बात सुन लो, मुझसे बिल्कुल नहीं बोला जा रहा है, मुझे जो कहना है एक बार कह लेने दो। अगर तुमने मेरे बाद अपने आप को कुछ किया ना तो समझ लेना तुमने मुझे मारा है। अगर तुम जिंदा रही, तुमने मूव ऑन किया, तो तुमने हमारे प्यार को आबाद कर दिया, हमारे प्यार को मंजिल दे दी, और तुमको ना अपने महबूब की बाहों में दम तोड़ रही हो। इससे ज्यादा प्यार का सिला मुझे क्या मिलेगा यार। मेरी मोहब्बत तो कामयाब हो गई, मुकम्मल हो गई। रोई जा रही होती है। तान्या कहती है तुम खुद को कुछ नहीं करोगी, कुछ भी नहीं, तुम्हें मेरे लिए जीना पड़ेगा। तुम्हें मेरी कसम है, हमारी मोहब्बत की कसम है, तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ोगी। तभी नेहा का फोन आ जाता है। नेहा फोन पे बात करती है तो पता चलता है कि उसकी मॉम की तबीयत बहुत ख़राब है। तो वहीं बीच रास्ते में उतर जाती है और वहाँ से वो इश्का को बोलती है इसे कुछ नहीं होगा, ठीक है, कुछ भी नहीं होगा। तुम जाओ, इसे कुछ नहीं होगा, मेरी मॉम की तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे समझ जाना पड़ेगा प्लीज़। नेहा ये कह के वहाँ से चली जाती है। और तान्या लास्ट बोलती है, जैसे ही हॉस्पिटल के पास ये लोग पहुंचने वाले होते हैं, तान्या बोलती है हमेशा हमेशा अपना ख्याल रखना। मैं तुम्हारी बीवी बन के मर रही हूँ, मुझे अब जिंदगी से कोई गिला नहीं है, कोई गिला नहीं है, बस मुझे कभी भूलना मत। तेरी जगह किसी को मत देना, अपनी लाइफ में किसी को भी ले आना, लेकिन मेरी जगह किसी को मत देना, बस इतना चाहती हूँ। अपनी लाइफ में मूव ऑन करना। आई लव यू इशिका। और ये कह के उसकी सांसें बंद हो जाती है। और इशिका उसे बुलाती रहती है, तान्या प्लीज बोलो कुछ, तान्या तो बोल क्यों नहीं रही हो, कुछ बोलो ना, मैं सुन रही हूँ, प्लीज बोलो। और उसे गाड़ी में सुतारती है और उसे हॉस्पिटल के अंदर लेके भागती है, जहाँ डॉक्टर उसे चेक करते और कह देता है
सॉरी सॉरी फ्रेंड्स। इसके आगे की स्टोरी मैं कल कंटिन्यू कर दूंगी। थोड़ा सही है, इस टाइम मुझसे बिल्कुल नहीं बोला जा रहा। मैं इसके आगे की स्टोरी कल कंटिन्यू कर दूंगी। आई एम रियली सॉरी, आई एम सॉरी।